हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग जानेंगे एक ऐसे देश के बारे में जो अपने धर्म से पहले अपनी संस्कृति को महत्व देता है, जहाँ पर लोगों में वास्तविक रूप से सहिष्णुता का भाव देखने को मिलता है। इंडोनेशिया लगभग 17,508 द्वीप समूह पर फैला हुआ एक बहुत ही सुंदर और अद्भुत देश है, जिसकी वर्तमान राजधानी जकार्ता है, जो भविष्य में बदलकर नुसांतरा हो जाएगी। अगर हम बात करें इस देश की जनसंख्या की, तो वह लगभग 27 करोड़ से भी ज़्यादा है, जिसमें से 90% आबादी मुस्लिम धर्म को मानने वाली है। इसमें सिर्फ 2% आबादी ही हिंदू धर्म को मानती है। फिर भी पूरे देश पर रामायण और महाभारत जैसे हिंदू धर्म ग्रंथ की छाप देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर ज़्यादातर लोगों के नाम व जगहों के नाम संस्कृत में देखने व सुनने को मिल जाएंगे। यह पूरी दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जो दूसरे धर्म के सांस्कृतिक विरासतों और मंदिरों को नष्ट नहीं करता, बल्कि इनको संजो कर रखता है। इंडोनेशिया का नेशनल एम्बलम गरुड़ पक्षी है, जो कि भगवान विष्णु की सवारी है। यहाँ की सरकारी एयरलाइंस का नाम भी गरुड़ एयरलाइंस है। इसके अलावा इंडोनेशियन करेंसी के 20,000 के नोट पर भगवान गणेश की फोटो देखने को मिल जाएगी। पाकिस्तान समेत कई देशों ने इस पर आपत्ति जताई, लेकिन इसके जवाब में इन्होंने कहा कि हम इस पहचान को नहीं छोड़ेंगे। इंडोनेशिया की इस सोच के पीछे सुकर्णो और इनकी फैमिली का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। जिस तरह से हम भारत में महात्मा गांधी को कहते हैं फादर ऑफ द नेशन, वैसे ही इंडोनेशिया के फादर ऑफ द नेशन है सुकर्णो। जब इंडोनेशिया ने स्वतंत्रता की जंग लड़ी तो उसको सुकर्णो ने ही लीड किया था। इनका नाम महाभारत के पात्र सूर्यपुत्र कर्ण से लिया गया है, लेकिन कर्ण गलत साइड से लड़े थे, तो इनके फादर ने इनका नाम सुकर्णो रख दिया और ये बताया कि ये अच्छी साइड से लड़ने वाला कर्ण है। सुकर्णो की बेटी इंडोनेशिया की 5वीं तथा देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी, जिनका नाम मेघावती सुकर्णो पुत्री है। जावा इंडोनेशिया का एक प्रमुख द्वीप है, जिसमें इंडोनेशिया की 60% आबादी निवास करती है। 13वीं और 15वीं शताब्दी के मध्य यहाँ माजापीठ साम्राज्य खूब फला फूला। इसी समय इंडोनेशिया का क्षेत्र काफी फैल चुका था, जिसमें उस समय के हिंदू राजा गजामादा का महत्वपूर्ण योगदान था। जिस तरह से हम भारत में महाराणा प्रताप, पृथ्वीराज चौहान और छत्रपति शिवाजी को जानते हैं, ठीक उसी प्रकार गजामादा भी इंडोनेशिया के प्राचीन काल के एक बहुत बड़े योद्धा के रूप में जाना जाता है। अगर आप इंडोनेशिया में रामायण और महाभारत का जिक्र करेंगे तो यहाँ के लोग कहेंगे कि ये तो हमारे ग्रंथ हैं। वहाँ के उत्सवों और झांकियों आदि में इन ग्रंथों के पात्र कठपुतलियों के रूप में नजर आ जाते हैं। मुस्लिम आबादी वाले इंडोनेशिया में बहुत सारे महाभारत और रामायण के पात्र जैसे राम, सीता और घटोत्कच की कृतियाँ उनके चौराहे, कार्यालयों और प्रमुख स्थानों पर देखने को मिल जाएंगी, जो कि भैंस की खाल से निर्मित हैं। वे कहते हैं कि ये गाय की खाल से नहीं बनाया गया। हम हिंदुओं का सम्मान करते हैं और उनके लिए ये एक पवित्र पशु है। एक बार हिंदी के प्रसिद्ध विद्वान कादर कामिल बुल्के ने सन 1982 में एक लेख में लिखा था कि 35 साल पहले मेरे एक मित्र ने जावा के किसी गाँव में एक मुस्लिम शिक्षक को रामायण पढ़ते देखकर पूछा कि आप मुस्लिम होकर रामायण क्यों पढ़ते हैं। तो उस शिक्षक का जवाब था, मैं और अच्छा मनुष्य बनने के लिए रामायण पढ़ता हूँ। इंडोनेशिया में माता पिता अपने बच्चे का वो नाम रखते हैं जिस रूप में उन्हें वो देखना चाहते हैं। मतलब जो लोग अपने बच्चे को मजबूत देखना चाहते हैं तो वो लोग अपने बच्चे का नाम भीम रख देते हैं। इस देश में महिलाओं को स्वतंत्र रूप से घूमने की आजादी है। यहाँ की लड़कियों को दुनिया की सबसे शर्मीली लड़कियों में से एक माना जाता है। वर्तमान समय में इंडोनेशिया में 400 से भी ज्यादा एक्टिव वोल्केनो मौजूद हैं और साथ ही साथ इस देश में रोजाना लगभग 3 भूकंप आते हैं। इंडोनेशिया में दुनिया की सबसे बड़ी छिपकली पाई जाती है, जो कि इतनी खतरनाक होती है कि इसके काटने पर इंसान की मौत तक हो जाती है। इस छिपकली का नाम कोमोडो ड्रैगन है। इस देश में दुनिया का सबसे बड़ा फूल पाया जाता है, जिसे रैफ्लेसिया अर्नोल्डी फ्लावर के नाम से जाना जाता है। इसका वजन लगभग 7 किलोग्राम तक हो जाता है। इंडोनेशिया के लोगों का मेन सोर्स ऑफ इनकम मछली पकड़ना और नारियल का निर्यात करना है और साथ ही साथ यहाँ पाम की खेती और जायफल की खेती बड़ी मात्रा में की जाती है। इंडोनेशिया का गैलोरा बंग कार्नो दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा स्पोर्ट स्टेडियम है, जिसमें 1962 के एशियन गेम्स का आयोजन हुआ था। उस समय इस स्टेडियम की क्षमता लगभग 1,30,000 थी। इंडोनेशिया एशिया का पहला देश है जिसने 1938 के फीफा वर्ल्ड कप में भाग लिया था। उस समय ये देश डच ईस्ट इंडीज के नाम से दुनिया का सबसे बड़ा फुटबॉल टूर्नामेंट खेलने गया था। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि दुनिया का सबसे बड़ा बुद्धिस्ट टेम्पल इंडोनेशिया के जावा द्वीप पर बना है, जिसमें 504 बुद्धा स्टैचू देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों, ये था इंडोनेशिया।
आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए, और ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और साथ ही साथ अपने चाहने वालों को शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।